जय श्री खाटू श्याम जी। आज खाटू श्याम जी की कृपा की एक बहुत ही प्यारी कहानी है। यह कहानी है प्रदीप की और इनके परिवार की। जब खाटू श्याम जी ने इनके परिवार में खुशियां दी। प्रदीप एक साधारण युवक है जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। इनका जीवन सुखमय है। 2019 में इनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और पूरा परिवार खुशी में झूम उठा। प्रदीप और इनकी पत्नी के बीच एक अटूट प्रेम था। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के सपने देखे। 2020 तक सब कुछ सामान्य और खुशहाल रहा, लेकिन 2021 से उनकी जिंदगी में एक नई चुनौती ने दस्तक दी। परिवार की ख्वाहिश और इनके जीवन के संघर्ष। शादी के 2 साल बाद परिवार ने इच्छा जाहिर की कि घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजें। प्रदीप और इनकी पत्नी भी इस ख्वाहिश को समझते थे, लेकिन समय बीतता गया और इनकी पत्नी गर्भधारण नहीं कर पाई, कंसीव नहीं कर पाई। यह स्थिति उनके लिए मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन गई। परिवार ने उन्हें सरकारी डॉक्टरों से जांच कराने की सलाह दी। डॉक्टरों ने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है और यह समय के साथ संभव हो जाएगा। प्रदीप और उनकी पत्नी ने डॉक्टरों की सलाह मानी और नियमित दवाइयां लेनी शुरू कर दी। परंतु 1 साल बीत गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। परिवार में धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। प्रदीप अपनी पत्नी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूटने लगा था। अब इन्होंने फैसला किया कि हम निजी डॉक्टरों, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएंगे। 2022 में सरकारी डॉक्टरों से उम्मीद टूटने के बाद प्रदीप ने प्राइवेट डॉक्टरों का सहारा लिया। उन्होंने बड़े अस्पतालों में विशेषज्ञों से परामर्श लिया। हजारों रुपए खर्च किए गए, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। प्रदीप ने अपनी पत्नी का हर संभव तरीके से ध्यान रखा, लेकिन हर महीने नकारात्मक रिपोर्ट आने से वे हताश होने लगे। 2023 का समय आया। प्रदीप और उनकी पत्नी के लिए यह साल अब तक के सबसे कठिन समय में से एक था। सितंबर में उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि राजस्थान में सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का दरबार बहुत अद्भुत चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। वहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यह सुनकर प्रदीप के मन में एक आशा की किरण जागी। उसने तुरंत खाटू श्याम जी के दरबार जाने का फैसला किया। परिवार के अन्य सदस्य भी इस यात्रा के लिए सहर्ष तैयार हो गए और इन्हें भी एक खुशी की उम्मीद जागी। प्रदीप और उनकी पत्नी ने पूरे मन से खाटू श्याम जी जाने का फैसला किया और अंततः यहाँ आ भी गए। खाटू श्याम जी आकर इन्होंने श्याम के दर्शन किए। यहाँ के दिव्य वातावरण ने उनके मन को शांति दी। प्रदीप ने श्याम बाबा के चरणों में अपने परिवार के लिए संतान का वरदान मांगा और यहाँ माथा टेका। उसने बाबा से प्रार्थना की कि उसके घर को इस खुशी से भर दें। खाटू श्याम जी में दर्शन करने और कुछ देर घूमने के बाद लौटने के कुछ ही महीनों बाद 2024 की शुरुआत में प्रदीप की पत्नी ने गर्भ धारण किया। यह खबर सुनकर इनकी पत्नी ने कंसीव किया। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतने सारे वर्षों के बाद आज इनके घर में खुशी की उम्मीद जागी है।
प्रदीप ने श्याम बाबा का नाम लेकर सबका धन्यवाद किया और उनके चमत्कार को स्वीकार किया। 2024 के अंत में प्रदीप के घर एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। 5 सालों में जो परिवार उदासी और चिंता में डूबा था, अब वहाँ खुशियाँ लौट आई। बच्चे का जन्म पूरे परिवार के लिए खाटू श्याम जी की कृपा का प्रमाण बन गया। बच्चे के जन्म के बाद प्रदीप ने अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के साथ खाटू श्याम जी के दरबार में दोबारा जाने का फैसला किया। परिवार ने कहा कुछ समय बाद चले जाना, और कुछ समय बाद ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और दर्शन करते हैं। इन्होंने बाबा के चरणों में धन्यवाद भी अर्पित किया और बच्चे को भी बाबा के चरणों में समर्पित किया। उन्होंने कहा, यह बच्चा आपकी कृपा का फल है बाबा, इसे आप ही संवारिए और इसे अपने आशीर्वाद से भर दीजिए ताकि यह अपने जीवन को आगे और खुशियों से जी सके और आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रदीप और उसके परिवार के जीवन में अब खुशहाली लौट आई। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। यह अन्य भक्तों की तरह इतना कहते हैं कि ईश्वर या खाटू श्याम में अटूट विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना से हर मुश्किल का हल निकलता है। जो भी आज तक खाटू श्याम गए हैं, खाटू श्याम उनके हारे के सहारे जरूर बने हैं और उन्हें हर बड़ी छोटी मुश्किल से बचाया है। यह कहते हैं कि श्याम का दरबार आज तक पहली बार हमें ऐसा दरबार मिला है जहाँ से न सिर्फ हमें घर के लिए खुशहाली मिली है, बल्कि हमारे परिवार को श्याम बाबा ने समृद्ध बनाया है। बाबा ने हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसा रखा है। अपनी कृपा से हमारे परिवार को सुकून दिया और खुशियाँ दी हैं। खाटू श्याम से कोई बड़ा दरबार नहीं है और इनके आगे शीश झुकाने से न सिर्फ पाप कटते हैं बल्कि सुकून और खुशियाँ आती हैं। यह सिर्फ एक ऐसा खाटू श्याम जी का ही सच्चा दरबार है जहाँ टूटे हुए लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और उनके घर में खुशियाँ आती हैं। श्री खाटू श्याम जी रिंगस का एक खाटू श्याम जी का भक्त है। इनके जीवन में खाटू श्याम जी की बहुत कृपा रही है। ये अपनी कहानी बताते हैं कि ये छोटे से क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका नाम नहीं इन्होंने बताया है, तो इनका काल्पनिक नाम हम रवि भी रख सकते हैं। ये इनके जीवन की सच्ची कृपा और चमत्कार है ये जो बताते हैं। यह कहते हैं कि इनका एक साधारण परिवार है। इनके पिता सरकारी कर्मचारी हैं और माता एक गृहिणी हैं। परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन रवि को अपने कॉलेज के दिनों में बुरी संगत में पड़ने का शौक लग गया। उसने पहले सिर्फ दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू किया, जो धीरे धीरे एक आदत बन गई। रवि का बचपन बेहद खुशहाल था। वह स्कूल का होशियार छात्र भी था और खेल कूद में बहुत अच्छा था। पर जैसे जैसे उसने कॉलेज में कदम रखा, उसका झुकाव दोस्तों की गलत संगत और पार्टी करने की तरफ बढ़ता गया। रवि के पिता ने कई बार रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका बर्ताव हर दिन खराब होता गया। वो नशे में घर आता, परिवार से झगड़ता और अगले दिन अपने किए पर कोई पछतावा नहीं करता। रवि की यह आदतें देखकर उसके माता पिता टूट चुके थे। एक दिन रवि के पिता ने गुस्से में कहा, अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम तुम्हारी शादी के बारे में भी नहीं सोच सकते। पर रवि पर कोई असर नहीं पड़ा और इन्हीं अपनी आदतों में लत रहता है। एक दिन रवि के एक बचपन के दोस्त अर्जुन ने उससे कहा, तुमने खाटू श्याम जी के बारे में सुना है? कहते हैं वो हर किसी के दुख हरते हैं और लोगों के श्राप छुटाने की बातें भी हमने सुनी हैं। चलो उनके दरबार चलते हैं।
शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। रवि ने इसे मजाक में ले लिया और कहा, हाँ चलेंगे, वैसे भी अभी मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है। अर्जुन ने इसे गंभीरता से लिया और 2-3 दिन बाद रवि को खाटू जी के दर्शन के लिए दरबार चलने के लिए मना भी लिया। अब ये दोनों खाटू श्याम जी की यात्रा करते हैं। रवि और अर्जुन ने दोनों दोस्तों ने यात्रा शुरू कर दी और इस दिन अर्जुन ने इसे श्राप से किसी तरह दूर रखा। खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचने के दौरान रवि ने पहली बार उस ऊर्जा और भक्ति को महसूस किया जो मंदिर के वातावरण में थी। यहाँ का भक्तिमय वातावरण रवि को दिल से छू जाता है। वहाँ कीर्तन चल रहा था और भक्तों की भक्ति देखकर वह स्तब्ध रह गया। जब वह खाटू श्याम जी के सामने जाता है और उनके शीश के दर्शन करता है तो रवि के दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे पहली बार अपनी गलतियों का भी खाटू श्याम जी के शीश को देखते हुए एहसास हुआ कि वो कितना गलत है। वह बुरे नशे करके फिर भी अपनी गलतियां नहीं मानता था, परंतु यहाँ खाटू श्याम जी के शीश को देखते ही उसे सभी गलतियों का एहसास हुआ। दर्शन करने के बाद घर लौटने के बाद रवि ने महसूस किया कि उसे नशे की इच्छा नहीं हो रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी बुरी आदतें छोड़नी शुरू कर दी। अब वह नशे के बजाय भक्ति में समय बिताने लगा। उसने खाटू श्याम जी के दरबार की यात्राएं नियमित कर दी। वे हर साल 5-6 बार वहां जाने लगा। परिवार में भी खुशियां आने लगी। रवि के इस बदलाव से उसका परिवार बेहद खुश हो गया। उसके पिता ने कहा, तुम्हारा जीवन सही रास्ते पर लौट आया है। हमें तुम पर गर्व है और हम यही चाहते थे। आज हमें जीवन का सबसे बड़ा सुकून मिल गया। अब रवि ने ठान लिया कि वो अपने अनुभव से दूसरों की मदद करेगा। उसने अपने दोस्तों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया और इसके बाद उसने कभी भी नशा नहीं किया। और आज वो खाटू श्याम जी के दरबार आता है और यही कहता है कि अब तो मुझे सिर्फ खाटू श्याम जी की कृपा और इनके दर्शन का नशा है। जब तक यहाँ ना आऊँ सुकून नहीं मिलता है। मुझे तो खाटू श्याम सबसे बड़े कृपालु लगते हैं, जिन्होंने इतनी बड़े संकट और तकलीफ़ों से मेरे माता पिता को बचाया और मुझे नशे से बचाया। ये सच में हारे के सहारे और अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं। ये रवि या ये आज भी खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। ये कम से कम 5-6 बार आते हैं और दर्शन करते हैं। जय श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी के एक प्रतिष्ठित और सफल व्यक्ति भक्त की कहानी, जिसके जीवन में धन दौलत और उच्च पद के बावजूद एक अधूरापन सा था। खाटू श्याम जी की महिमा के किस्से सुनने के बाद उसने मन में बाबा के दरबार जाने की तीव्र इच्छा प्रकट की। लेकिन यह यात्रा उनकी उम्मीदों से अलग और चमत्कारी साबित हुई। यह व्यक्ति, यह श्याम भक्त जिनका नाम इन्होंने शेयर नहीं किया है, अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर साधारण व्यक्ति की तरह खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो सुबह की बस लेकर खाटू जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें सुबह जागने में देरी हो गई। जब उन्होंने घड़ी देखी तो सुबह के 7 बज चुके थे, जबकि बस का समय 7 बजे का था। उनके मन में निराशा और चिंता घर करने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद अब वह बस नहीं पकड़ पाएंगे और उनकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। लेकिन तभी उन्हें खाटू श्याम जी की महिमा और चमत्कारों की याद आई। इन्होंने घर पर ही श्याम बाबा से प्रार्थना की। इन्होंने कहा, श्याम बाबा, मैंने आपकी कृपा के कई किस्से सुने हैं। अगर आपकी कृपा सच्ची है तो मुझे इस बस तक पहुंचने का साधन प्रदान करें। मैं आपके दर्शन के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।
यह प्रार्थना करते ही उसके मन में एक विश्वास जागा। इन्होंने जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकलने का निर्णय लिया और 7 बजे बस स्टैंड पहुंचना असंभव सा था, क्योंकि अब तो 7:15 बज चुके थे। रास्ते में ट्रैफिक और दूरी सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और छोटे मोटे रास्ते लेते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी ये देखते हैं कि जिस शॉर्ट रास्ते से ये जा रहे थे वो बस के बहुत लंबे रूट पर आता है। यहीं से बस आधा घंटा लेट हो चुकी थी और विनोद ने देखा कि बस आ रही है और दौड़कर उस बस पर पहुंच जाता है। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि 7 बजे जाने वाली बस 7:30 बजे आ रही। बस स्टैंड के आधे रास्ते में उसे बस मिल जाती है। उन्होंने बस में चढ़ते ही सबसे पहले खाटू श्याम जी का शुक्रिया अदा किया। सफ़र के दौरान उनका मन पूरी तरह से खाटू श्याम के विचारों में डूबा रहा और उनके जीवन में भी ये एक 7 बजे था, क्योंकि चलने वाली बस इन्हें 7:30 बजे मिलती है और अच्छे से बस में पहुंच भी जाते हैं। अब जब ये खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचते हैं तो उनके मन में अद्भुत शांति और प्रसन्नता आती है, क्योंकि श्याम बाबा ने इनके जीवन में आज ही चमत्कार किया है। और बाबा की मूर्ति को देखते ही इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैसे ही ये खाटू श्याम जी के शीश के दर्शन करते हैं तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी सभी इच्छाएं और समस्याएं समाप्त हो गई हों। बाबा के दरबार में पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। वहाँ के वातावरण ने उनके मन को ऐसा सुकून दिया जो उन्होंने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। बताते हैं कि मुझे यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे इस दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं है और मैं इसी दरबार ही आना चाहता था। खाटू श्याम जी ने इनके जीवन में ये सबसे बड़ा चमत्कार किया कि पहली बार दरबार सुकून